हर साल जब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का टाइम आता है, तब लोगों का सबसे कॉमन कंफ्यूजन होता है, ये आईटीआर फॉर्म कौन सा भरना है? आईटीआर 1, आईटीआर 2, आईटीआर 3 या फिर आईटीआर 7? फॉर्म इतने सारे हैं कि समझ ही नहीं आता कौन सा हमारे लिए सही है। अगर आप भी कंफ्यूज्ड हो तो टेंशन मत लो, आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। स्वागत है आपका जेएसआर ज्ञान पर, आपका डेली डोज ऑफ फाइनेंस ज्ञान इन देसी स्टाइल। और आज के इस वीडियो में मैं आपको एकदम सिंपल और आसान भाषा में समझाऊंगा कि आईटीआर 1 से आईटीआर 7 तक कौन कौन सा फॉर्म किसके लिए होता है और आपको कौन सा फॉर्म भरना चाहिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहला फॉर्म है आईटीआर 1, जिसे सहज कहते हैं। ये फॉर्म सिर्फ इंडिविजुअल लोग फाइल कर सकते हैं, HUF इससे फाइल नहीं कर सकते। अगर आप इंडिया के रेजिडेंट और ऑर्डिनरीली रेजिडेंट हो और आपकी टोटल इनकम 50 लाख रुपीस तक है, तो ये फॉर्म आपके लिए है। इस फॉर्म को तब फाइल किया जाता है जब आपकी इनकम, सैलरी या पेंशन, एक घर से हाउस प्रॉपर्टी इनकम और बैंक इंटरेस्ट या FD इंटरेस्ट जैसे बेसिक सोर्सेज से हो। लेकिन अगर आपके पास कैपिटल गेन्स, फॉरेन एसेट्स या बिजनेस और प्रोफेशनल इनकम है, तो आप आईटीआर 1 फाइल नहीं कर सकते। अगर आपके पास कैपिटल गेन्स है, जैसे कि शेयर्स या म्यूचुअल फंड्स बेचने से प्रॉफिट हुआ है, या आपके पास 2 या उससे ज्यादा प्रॉपर्टीज हैं या फॉरेन इनकम एसेट्स हैं, तो आपको आईटीआर 2 फाइल करना चाहिए। ये फॉर्म भी सिर्फ इंडिविजुअल्स और HUFs के लिए होता है, लेकिन ये उनके लिए है जिनके पास बिजनेस या प्रोफेशन से इनकम नहीं है। अब बात करते हैं आईटीआर 3 की। ये उन लोगों के लिए है जो अपना खुद का बिजनेस चला रहे हैं या प्रोफेशनल्स हैं, जैसे फ्रीलांसर्स, कंसल्टेंट्स या डॉक्टर्स, CAs एक्सेट्रा। इस फॉर्म को इंडिविजुअल्स और HUFs फाइल करते हैं जिनकी इनकम बिजनेस प्रोफेशन से हो। अगर आप किसी पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर भी हो, तो भी आपको आईटीआर 3 फाइल करना पड़ता है। अगर आप एक स्मॉल बिजनेस ओनर हो या आप सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल हो और आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम सेक्शन 44AD, 44ADA, 44AE के अंडर इनकम डिक्लेयर करते हो, तो आपके लिए सही फॉर्म है आईटीआर 4। इस फॉर्म को सुगम भी कहा जाता है। ये फॉर्म इंडिविजुअल्स, HUFs या फर्म्स एक्सेप्ट LLPs के लिए है जिनकी बिजनेस और प्रोफेशन इनकम हो और जो प्रिजम्पटिव इनकम डिक्लेयर करना चाहते हो। ITR 5 का यूज पार्टनरशिप फर्म्स, LLPs, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स और कुछ ट्रस्ट्स के लिए होता है। अगर आप एक नॉन इंडिविजुअल एंटिटी हो जो कंपनी नहीं है, तो आपको ITR 5 फाइल करना चाहिए। अगर आप एक रजिस्टर्ड कंपनी हो, जैसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या पब्लिक लिमिटेड कंपनी, और आप चैरिटेबल पर्पस के लिए काम नहीं कर रहे, तो आपका फॉर्म है ITR 6। इस फॉर्म को इलेक्ट्रॉनिकली फाइल किया जाता है और इसमें ऑडिटेड फाइनेंशियल्स लगते हैं। आखिर में बात करते हैं आईटीआर 7 की। ये उन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए है जो चैरिटेबल, रिलीजियस, पॉलिटिकल, एजुकेशनल या रिसर्च पर्पस के लिए काम करते हैं। एग्जाम्पल, एक NGO या रजिस्टर्ड चैरिटेबल ट्रस्ट जो सेक्शन 12A या ATG के अंदर काम करता है, उसके लिए आईटीआर 7 एप्लीकेबल है। तो दोस्तों, अब आपको क्लियरली समझ आ गया होगा कि कौन सा आईटीआर फॉर्म आपके लिए सही है। यही कंफ्यूजन सबको होता है, लेकिन जब आप फॉर्म को अपनी इनकम टाइप के हिसाब से समझने लगते हो, तो आईटीआर फाइलिंग बहुत इजी हो जाती है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो, तो लाइक जरूर करिए। कमेंट में बताएं कि आपका कौन सा फॉर्म निकला और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यह है जेएस अर्थ ज्ञान, आपका डेली डोज ऑफ फाइनेंस ज्ञान इन देसी स्टाइल।